श्री गुरुवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर सन 2020 में होने जा रहा है। वह भी यदि देखा जाए तो गुरु मकर राशि में जाएंगे, नीच के होंगे, जहां शनि पुनः स्थापित है अपनी ही राशि में और स्वक्षेत्री होकर गुरु और शनि का नीच भंग राज्य बनेगा। वृषभ राशि में ही 23 सितंबर में राहु देव आ गए और राहु की यदि गुरु पे दृष्टि आने से नवम पंचम राजयोग बन गया। नीच भंग राजयोग कैसा रहेगा ये समझते हैं, क्योंकि गुरु हमारे यदि समझे कि काफ़ी कुछ धन देने का कारक भी माना गया है और यहीं 3 अप्रैल को यह अतिचारी होकर जो है पुनः सन 2021 में यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग और गुरु और शनि का देखा जाए नीच भंग राजयोग आपको विश्वविख्यात, आपको धनाढ्य, आपको सम्राट और आपको यदि यह एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति बनाएगा। यही आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि करेगा। यही गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग आपको ज्ञान में, आपको धर्म में, आपको देखा जाए तो रुचि देगा, क्योंकि राहु छल कराता है, थोड़े समय में ही धन एकत्रित करने का कारक है। वहीं गुरु हमारे कोष का कारक है, वहीं गुरु हमारे धन का कारक माना गया है। तो यहाँ थोड़े से समय से आप जो है ये गुरु नवम पंचम राजयोग आपको धन एकत्रित करने की कला सिखाएगा। इस दौरान कैसे धन कमाना है यह आपके अंदर कला आएगी और इस दौरान आपको लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर चल रहा है। वहीं 3 जनवरी में यहाँ ये अगर समझ सकते हैं, यहाँ 6 जनवरी में श्रवण नक्षत्र में आएंगे। उसका स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा बृहस्पति का यदि मित्र है। यहीं गुरु यदि देखा जाए चंद्रमा का देखा जाए तो गज केसरी योग बनता है। वहीं 4 अप्रैल में धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाना, उसका स्वामी मंगल है, गुरु मंगल का मित्र है। तो यहाँ आपके ज्ञान, आपकी धर्म, आपकी गंभीरता, आपका पराक्रम में वृद्धि, आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी। और यही देखा जाए तो बृहस्पति देव को बहुत कुछ कहा बताया गया है। कन्याओं के विवाह का कारक है और पैसे का यही कारक है। और यहीं देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली में यह धर्म भी है और मोक्ष भी है। वहीं यदि शनि को आप समझते हैं कर्म का कारक और वहीं फल का भी कारक माना गया है। ये आपको शिक्षा विद्यालय में ऊंचा पद देख सकता है, यह आपको एक अच्छा चिकित्सक बनाएगा। बृहस्पति देव आपको राजनेता बनाएगा, यही आपको एक अच्छा एजुकेटेड बनाएगा। यही धर्म में यदि आपकी कुंडली में यदि शनि है अच्छी स्थितियों में बैठा है तो काफ़ी कुछ अच्छा देगा, क्योंकि शनि हमारा देखा जाए तो न्यायाधिपति कहा गया है, न्याय का कारक माना गया है, यही कर्म का कारक माना गया है। प्राय थोड़ा 30 वर्षों के बाद मकर राशि में आए हैं अपनी राशि में, लेकिन धीमे चाल है शनिदेव की, लेकिन शनि फिर भी जो है काफ़ी कुछ देने का काम भी करता है। यहाँ यदि वृषभ राशि के यदि देखते हैं आपके नवम भाव में बैठेंगे, आपका 10वें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा तो आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में सफलता होगी, क्योंकि गुरु साथ में बैठा है जो लाभ भाव का स्वामी है, आपके अष्टम भाव का स्वामी है। जहाँ बृहस्पति देव आपके यदि देखते हैं लगन को देखते हैं, लगन के साथ में आपके पंचम भाव को देखते हैं, आपके पराक्रम को देखते हैं, तो यहाँ आपका पराक्रम बहुत मजबूत होगा, पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, मित्रों का आयाम बनेगा। नए मित्रों के आयाम के साथ आप विदेशों में एजुकेशन लेने जा सकते हैं और यहीं आपकी संतान सुख होगा, यहीं आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, यहीं आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, यहीं आपकी PhD पूर्ण होती हुई दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति देव हमारे ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है। और यहीं देखा जाए जब राहु लग्न में बैठेंगे वृषभ राशि में, यहाँ आपकी राशि से जब वह बृहस्पति देव को देखेंगे तो वहाँ बृहस्पति देव को देखने से आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव को देखने से आपके अध्यात्म को जागृत करेंगे। यही बृहस्पति देव को देखने से शनि की 7 युतियों होने से ये नवम पंचम राजयोग, नीच भंग राजयोग आपको लाभ देगा। आप यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा बृहस्पति देव बहुत अच्छा पॉजिटिव स्थिति में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे डिग्री में बैठा है, तो वह व्यक्ति को यदि अगर गुरु की दशाएं चल रही हैं तो वह पति सुख देना है उन कन्याओं के लिए, और धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि रहेगी, क्योंकि वह धर्म के स्थान पे बैठा है। यही संतान को देख रहा है, पुत्र संतति उत्पत्ति का योग बनता है। वहीं विद्या में वृद्धि होगी, यहीं विवेक और बुद्धि में वृद्धि होगी, यहीं बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, यहीं ज्योतिष विद्याओं का कारक भी माना गया है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब स्थिति में बैठा है, 6-8-12 भाव में बैठा है,
और गलत ग्रहों के साथ बैठा है, तो अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ भाव में, तो आपके थोड़ा पाचन तंत्र में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यही आपके घर में कोई सोना खो सकता है। यहीं यदि हो सकता है आप ब्राह्मणों के साथ कोई ना कोई विवाद कर सकते हैं, अपने गुरुओं का अनादर कर सकते हैं। ये बृहस्पति खराब होने की निशानी है, यदि इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ यदि आप समझ सकते हैं बृहस्पति और यही यदि शनि की युति क्या उसका प्रभाव रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। यहाँ यदि देख सकते हैं आप किसी कंपटीशन में सफल होंगे, शत्रुओं को हराएंगे, मानसिक चेतनाओं को जागृत करेंगे और यहीं आपका पति सुख प्राप्त होगा। और इन स्त्रियों को यदि आप हो सके तो बृहस्पति के कुछ उपाय मैं बताऊंगा कि आपने विवाह योग के लिए कैसा और कब क्या करना है, क्योंकि बृहस्पति आप यहाँ समझ सकते हैं जहाँ यह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसका स्वामी सूर्य है, चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो रहा है। चतुर्थ भाव आपका सुख है, वाहन है, भूमि है, पैतृक संपत्ति है, और यहाँ यदि आपके सुखों में वृद्धि हो रही है, यही लाभ हो रहा है। यही चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के स्वामी है, श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति देव गोचर करेंगे, अपने आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे। यह भाइयों की मदद से आप व्यापार अच्छा करेंगे, विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे। और वहीं यदि देखा जाए धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से आपके सप्तम भाव एक्टिवेट, आपका द्वादश भाव एक्टिवेट हो रहा है। प्राय थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति चिंता कर सकते हैं, थोड़ा वाहन सावधानी से चलाना है इस दौरान। और ये है कि आपके विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, डेली बेसिस के काम आपके बहुत अच्छे रहेंगे, उन्नति, बहुत ही सफलताएं इस तरीके से आपको मिलेंगे। आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य उदय होगा, आप ऊंचाइयां छुएंगे। आपके विचार चल भी रहे हैं, आपके विचार क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि बृहस्पति हमारे विचारों का कारक है, राहु हमारी सूचना का कारक है। तो ये सूचनाएं, राहु यदि देखा जाए मल्टीनेशनल कंपनी में आपको लेके जाता है, आपको राइज कराता है। यही मोबाइल कंपनीज में यदि आप जाते हैं, किसी आईटी सेक्टर में जाते हैं, उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यह है बृहस्पति देव और यही गुरु, और यही देखा जाए राहु का नवम पंचम राजयोग। आपकी संतान एक भाग्यशाली बनेगी, एक भाग्यवान बनेगी, एक धर्मात्मा बनेगी। इस तरीके से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता दिख रहा है। और यहीं बृहस्पति देव और यहीं राहु, यहीं शनि। अब शनि आपके देखा जाए तो यहाँ आपके दशम भाव का स्वामी है, वहीं 4 अप्रैल में बृहस्पति देव दशम भाव में चले जाएंगे। तो ये कितनी बढ़िया राजयोग की बनेगी स्थिति, ये सकारात्मक राजयोग बनेगा। यही आपको राइज कराएंगे बृहस्पति देव और शनि देव, आपको ऊंचा पद देंगे। यही आपके बॉसेस आपसे प्रसन्न हो गया, आपको कहीं न कहीं आपको यदि मैनेजर भेज सकते हैं, यही आपको ऊंचा पद दे सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिल सकता है। या किसी विदेश में आप यदि हो सकता है एचओडी यदि किसी डिपार्टमेंट में हैं या किसी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो वहाँ आप विदेशों में जाएंगे। यहाँ विदेशों से आप एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में यदि आप वाइस चांसलर हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको लाभ मिलता दिख रहा है। यही आप एक अच्छे स्वर्णकार बनेंगे। यह बृहस्पति आपको काफ़ी ऊंचा पद भी दे रहा है। यही गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी में लगे हैं, फाइनेंस की तैयारी में लगे हैं, तो आप एमबीए करना चाहते हैं, तो ये आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, नौकरी में बदलाव होगा, स्थान में बदलाव होगा, स्थान में परिवर्तन होगा। क्योंकि राहु और गुरु का ये नवपंचम राजयोग, यही गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग काफ़ी कुछ देता दिख रहा है। क्योंकि जब ये नीच भंग राजयोग व्यक्ति को जो है धर्मात्मा बनाता है, यही गुरु और शनि का ये नीच भंग राजयोग है व्यक्ति को साहसी बनाता है, निडर बनाता है। और यहीं यदि देखा जाए वे अपने व्यापार में काफ़ी उन्नति, यही आपके व्यापार में सफलताएं, यही व्यापार में आपकी चमक आएगी। तो यहाँ बृहस्पति देव और शनि की यह युति काफ़ी कुछ आकस्मिक देने वाली है। जहाँ राहु की दृष्टि आने के कारण आपको काफ़ी सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि राहु हमारे सट्टे का काम कराता है, यही राहु नशे का भी काम कराता है, यही राहु जमाखोरी का भी काम कराता है, यही राहु एक ब्याज का भी काम कराता है। लेकिन यहाँ राहु के अंदर भी एक बहुत अच्छे गुण है कि वे आकस्मिक ही धन देता है, आकस्मिक ही पद देता है, आकस्मिक ही लाभ देता है। यहाँ गुरु पे दृष्टि आने से आकस्मिक धन मिलेगा, आकस्मिक शिक्षाओं में सफलता मिलेगी, आकस्मिक जहाँ आपकी संतान नहीं हो रही थी, आपको संतान का प्राप्ति का ये योग बनेगा। यह है बृहस्पति देव और राहु का नवम पंचम राजयोग। ये आपके विवाह का योग बनाएगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी बेहतरीन डेली बेसिस के कार्यों में सफलताएं, यह बृहस्पति देव और ये राहु का नवम पंचम राजयोग देगा। जहां राहु यदि लग्न में बैठा है, आपके राशि में गोचर कर रहा है,
तो यह बृहस्पति देव पे और शनि पे दृष्टि आने के कारण आपको सफलताएं देगा। क्योंकि राहु यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्लेनेट है, लेकिन उसमें सफलताएं भी मिलती हैं। यही राहु यदि देखा जाए शेयर्स का काम कराता है, यही इंटेलिजेंस ब्यूरो में लेके जाता है, जहां बृहस्पति देव हमारे अध्यात्म में लेके जाता है, हमारी एजुकेशन में लेके जाता है, हमारी शिक्षा में लेके जाता है हमें। तो यह बृहस्पति देव काफ़ी कुछ आपको देता हुआ दिख रहा है। यहाँ बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन, ये गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर को जो होने जा रहा है, तो काफ़ी कुछ आपको सफलताएं देगा। ये सफलताएं आपको धन के साथ में आपके व्यापार, आपकी शिक्षा, आपको संतान सुख और आपके विवाह का योग बनाएगा। ये विवाह का योग बहुत, जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा था कन्याओं का, उनका विवाह होने जा रहा है। यदि गुरु की दशाएं चलेंगी, गुरु का अंतर चलेगा, गुरु का प्रत्यंतर चलेगा, उनमें चाहे राहु हो चाहे शनि हो, तो आपको काफ़ी कुछ लाभ देता हुआ दिख रहा है। यहाँ गुरु और शनि के लिए क्या ऐसा किया जाए जो नीच भंग राजयोग है, गुरु और राहु को प्रसन्न करने के लिए क्या ऐसा उपाय किया जाए, यहाँ मैं उपाय दूंगा। इन उपाय को यदि आप करते हैं तो मान के चलिए वृषभ राशि वालों का भाग्य चमकने जा रहा है, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान पे है। यही आपको धर्म यात्राएं कराएगा, यही विदेशों में लेके जाएगा। यह बृहस्पति देव एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ आपके लेखन में रुचि रहेगी, लेखन में सफलताएं मिलेंगी। लेखन से ही आप, यदि आप कोई बुक पब्लिश कर सकते हैं, यही सोच सकते हैं, आपके विचार चल भी रहे हैं, तो अब इस दौरान आपने करना क्या है, हो सके जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था और हो सके तो पति सुख के लिए वे बृहस्पति अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, और पीली वस्तुओं का दान करना है। आप पीली वस्तुओं में दान क्या है, पीला वस्त्र है, हल्दी है, केला है, किशमिश है, और इस तरीके से आप दान कर सकते हैं। बेसन के लड्डू हैं, लेकिन आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन साबुन और शैम्पू लगाना अच्छा नहीं है। आप इसको जो है परहेज करें इन चीज़ों का। गुरु औषधि का गंगा जल में मिश्रित शुद्ध जल डालकर पूर्व मुख होकर गुरु के बीज मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं। ब्राह्मण दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए ब्राह्मण को मीठा भोजन, पीले वस्त्र आदि आप दे सकते हैं। ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात का मंत्र आप यदि करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और चमेली के पुष्प ले लीजिए, पीली सरसों, शहद, गुलर, दमयंती, मुलट्ठी, हरिद्रा, मालती के पुष्प, सुगंध बाला, श्वेत आक और नवीन पत्ते और गंगा जल से आप स्नान करें। इन्हें पका के तो आपकी विद्या प्राप्त, पदोन्नति में बाधाएं दूर और वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।